जिन 10 देशों का सबसे ज्यादा रक्षा बजट है उनकी लिस्ट भी यहां पर आप देख लीजिए। इनमें पश्चिमी देशों की संख्या 5 है और बाकी के 5 देश अलग अलग महाद्वीप के हैं। ये एक पैटर्न दिखाता है। इसी तरह दुनिया के 10 शीर्ष सेनाओं में, लेकिन उससे पहले देख लीजिए सबसे ज्यादा खर्च कौन करता है? अमेरिका। दूसरे नंबर पर 27.7 है चीन, फिर रशिया 13, जर्मनी 7.8, भारत 7.6। रक्षा बजट में खर्च की बात हो रही है, दुनिया में टॉप 10 रक्षा बजट जो है वर्ष 2024 का हम आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद है भारत 7.6, फिर ब्रिटेन 7.2, सऊदी अरब 7.1, यूक्रेन 5.71, फ्रांस 5.7। अब देखिए इसी तरह दुनिया की 10 शीर्ष सेनाओं में 5 सेनाएं भी अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों की है और इनमें हमारे देश भारत की सेना चौथे नंबर पर है। सबसे ऊपर अमेरिका, फिर रशिया, फिर चाइना, फिर भारत, फिर साउथ कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, तुर्की और उसके बाद इटली। ये दुनिया की टॉप 10 जो सेनाएं हैं, ये ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग के हिसाब से हमारा सोर्स है जिससे हमने ये जानकारी आपके लिए इकट्ठा की है। हालांकि पूरी दुनिया में सिर्फ 9 देशों के पास परमाणु हथियार है, जिनमें अमेरिका का पलड़ा कमजोर दिखता है। इनमें पश्चिमी देशों में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के पास ही परमाणु हथियार है, जबकि रशिया, चाइना और उत्तर कोरिया एक अलग खेमे में है। तो यहां पर सबसे ज्यादा दुनिया के 9 परमाणु संपन्न देशों में परमाणु हथियार सबसे ज्यादा रशिया के पास है 4309। उसके बाद नंबर 2 पर है अमेरिका। परमाणु हथियार की रेस में रशिया आगे है, 3700 है अमेरिका के पास। फिर आता है चाइना 600, फ्रांस 290, ब्रिटेन 225, भारत 180 और 7वें नंबर पर बहुत करीब है पाकिस्तान 170 परमाणु हथियार के साथ। इसको एक बार जरा स्क्रीन पर ऐसे भी दिखा दीजिए अगर नंबर्स इसके बहुत दूर से नहीं दिख रहे हो। फिर है इजराइल और फिर है नॉर्थ कोरिया। तो देखिए जब आप इस पूरे ग्राफिक्स को देखते हैं, लोअर हटाइए तभी पता चलेगा। ये देखिए ये सारे नंबर्स हट गए हैं आपके सामने। अब आप समझ लीजिए कि परमाणु हथियारों की जब बात होती है तो फिर कौन कहां पर खड़ा दिखता है। बड़ी बात यह है कि अब यूरोप के देशों में युद्ध की वैसे ही तैयारी हो रही है जैसे दूसरे विश्व युद्ध से पहले वहां युद्ध का माहौल बनाया गया था। हालांकि इस वक्त की एक बड़ी खबर क्या है वो ये कि चाइना में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि क्या जेलेंस्की से मुलाकात करने का कोई मतलब बचा है।